हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद चल रही है। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन को देखा। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से पेपर और पेन उठा लो, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब मैं आप लोगों के लिए जूम सेशंस लेता हूं तो वहां पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करता हूं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं और उसका लिंक मैं हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूं, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम बेस है जिसमें केवल हमें इक्वेशन बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमें प्लॉट का जो है वो निकाल के बताना है कि प्लॉट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी और प्लॉट की जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप लेट कर लीजिए, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, द ब्रेथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, यानी ये जो प्लॉट है इसकी ब्रेथ जो है वो आपने लेट कर ली x। ठीक है, x कर लीजिए, y कर लीजिए, राइट। अब क्या कहा गया कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो क्या आएगी। ठीक है, लेंथ है वो क्या आएगी, क्वेश्चन में कहा गया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8, यानी एरिया जो है वो 5 to 8 है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, यानी इसका डबल और एक ज्यादा, मतलब क्या हुआ कि 2x + 1 आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, अब कहा गया कि एरिया क्या होता है भैया, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है 2x + 1, और क्वेश्चन में जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 to 8। तो इनको बराबर कर देंगे, हाँ ना बोलो, इनको बराबर कर देंगे। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x² + x = 5 to 8। ठीक है, अब हमें क्या करना, 5 to 8 को इधर ले आओ, और हमें तो केवल इक्वेशन बनानी थी एक्सरसाइज 4.1 में। 4.2 में आपको क्या देखने को मिलेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके सॉल्यूशंस भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 2x² + x माइनस के 5 to 8 बराबर 0, ये लीजिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। गॉट इट, ग्रेट। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर आपका आ जाएगा एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल्स, एंड उसके बाद एक्सरसाइज 4.2, फिर 4.3 के एग्जाम्पल्स, ऐसे करके पूरा एनसीईआरटी हम खत्म कर लेंगे। बस तुम लोग साथ हो तो किसी बात का डर नहीं है, राइट। चलिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को यार ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। यदि एक नंबर 2 है तो अगला नंबर 3 होगा, 3 के अगला नंबर 4 होगा, 4 के अगला नंबर 5 होगा, 6 होगा, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, नहीं पता, तो आपने बोला कि सर मुझे लेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिखाया है लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना है, आपने x लेट कर लिया, तो जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, ठीक है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा दैट इज x + 1। वाई, बिकॉज मैंने अभी बताया कि उनके इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, राइट। या फिर कह सकते हो कि एक नंबर 1 है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव 2, 3, 4, यानी 1 + 1 करता है, बस सिंपल इतना समझ लो कि अगर आपको कहा गया कि 2 एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 2 + 1। 3 अगर कोई नंबर है तो 3 + 1, तो यहाँ पे x कोई नंबर है वो भी कॉन्जिक्यूटिव, तो इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी लगातार 2 नंबर है तो अगला हो जाएगा +1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करें तो क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मेरी जान, वो कितना है x × x + 1। कितना दे रखा है बाबू, 306 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 306 दे रखा है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x = 306 आ जाएगा। इधर ट्रांसफर कर लेंगे, यानी x² + का x माइनस का 306 बराबर हो जाएगा 0।
तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यही तो बनाना था, इक्वेशन ही तो बनानी थी। अब पूछा क्या गया है, अगला थर्ड क्वेश्चन जो है वो एज के ऊपर बेस है, जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है जरा सुनते हैं। क्वेश्चन में कहा गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। क्या आप जानते हैं रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको लेट करते हैं। तो आपने यहां पे लिखा लेट रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है, रोहन प्रेजेंट एज यानी रोहन की जो प्रेजेंट एज है दैट इज x ईयर। ठीक है, तो बताओ इसके माताजी का जो एज होगा वो कितना होगा, क्योंकि माताजी जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। समझ रहे हो आप? तो रोहन अगर अभी 5 साल का है तो 5 + 26 कर देंगे, तो रोहन अभी प्रेजेंट में x ईयर का है, तो माताजी कितने हो जाएंगे, x + 26 हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? तो आप लिख सकते हैं कि मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है, मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x + 26। ठीक है, मदर यानी जो माताजी की प्रेजेंट एज है वो आपकी यहां पे कितनी मिल रही है, x + 26 मिल रही है। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? तो आप बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम अगर आपको हो है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यानी रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x है, मदर की जो प्रेजेंट एज है वो x + 26 है। क्लियर? तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर की बात हो रही है। एगो का मतलब होता है कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? राइट। तो अभी अगर x ईयर है तो आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा। मदर जो है वो x + 29 हो जाएगी। गॉट इट? तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, दोनों की एज में एक साथ में लिख रहा हूं। ठीक है, कि जो रोहन की एज है यानी RA जो है, रोहन की जो एज है वो x + 3 हो जाएगी, और इनकी माताजी की एज है यानी मदर की जो एज है वो x + 29 हो जाएगी। ठीक है जी, गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत है? और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आफ्टर 3 ईयर इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा, यानी ये इनकी एज है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी x + 3 जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे x + 29 से तो वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? क्लियर? यानी x को मल्टीप्लाई करेंगे अपन x इंटू, अब यहां से इक्वेशन बन जाएगी x + 29 प्लस का 3 और x + 29 इज इक्वल टू 360। गॉट इट? अब आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 29x प्लस का 3x प्लस का 9 या 27, 2 कैरी, 3 दूनी 6, 7 8 यानी 87, और ये माइनस का आ जाएगा इधर आते ही, माइनस का 360 बराबर 0। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x², 29 और 3 कितने होते हैं, ठीक है, 30 और 32 यानी 32x। ठीक है, 360 में से 87 को माइनस कर दो, 360 में से 87 को माइनस कर दो, 10 में से 7 चले गए, 3 बचेंगे, 5 में से 8 चले जाएंगे यानी 15 में से 8 चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कितने बचेंगे, 7, क्योंकि 7 7 14 है ना, और एक 15, 7 बचेंगे भाई, 15 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, ये हो गया 7 और 273 यानी माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन, और यही हमें बनानी थी। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे अपन जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे वही चीज़ है कि आपको केवल एक बात का पता होना चाहिए कि जो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है। ये 3 बातें अगर आपको पता है तो जो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उन क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमें समझ में नहीं आता। तो आज का ये क्लास देखने के बाद में, आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है
उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Got it? तो क्या आपको पता है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है? नहीं पता। तो जो चीज नहीं पता होती उसको अपन करते हैं लेट। तो मैंने बोला लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर हावर। गॉट इट? और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है ये ट्रेन? डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर। अब आपसे अगर पूछे कि टाइम कितना लेगी तो आपका जवाब होगा सर टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास में 480 है और अपॉन x, ये हमारा टाइम लेगी ट्रेन, ठीक है। गॉट इट? अब केस 1 था, ये तो आपका केस 1 था। केस 2 में आपको क्या कहा जा रहा है सुनिएगा। केस 2 में कहा गया कि हर 1 घंटे के बाद में, हर 1 घंटे के बाद में जो ट्रेन की स्पीड है वो कम हो रही है 8 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले 70 पे थी, 8 कम कर दिया 62 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटा 62 की स्पीड से चलेगी, फिर 8 कम कर दिया, फिर 8 कम कर दिया, ऐसे जो है वो हर घंटे में 8 किलोमीटर कम हो रही है स्पीड ट्रेन की। तो वो 3 घंटे देरी से पहुंचेगी, 3 घंटे लेट पहुंचेगी, अपना जो उसका गोल है, उसका जो स्टेशन है वहां पे 3 घंटे लेट पहुंचेगी। तो अगर मैं केस 2 के अकॉर्डिंगली स्पीड बोलूं ट्रेन की, केस 2 के अकॉर्डिंगली बोलूं स्पीड ऑफ ट्रेन, तो कितनी होगी भाई प्रेजेंट में? यानी पहले उसकी x थी, अब 8 किलोमीटर कम होगी यानी x माइनस 8, यस और नो, x माइनस 8, यस और नो। क्लियर है? क्लियर है? और जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी, डिस्टेंस में चेंज थोड़ी है, डिस्टेंस में चेंज थोड़ी है, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही है ना। मतलब कहने का मतलब क्या था क्वेश्चन का पता है? यानी पहले ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी 480 किलोमीटर, तो उसको टाइम लग रहा था 480 अपॉन x। अब जो है वो ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर यानी उसकी स्पीड 8 कम होगी, पहले 70 की स्पीड थी, अब 8 कम कर दो, तो पहले हमारी x किलोमीटर थी तो अब 8 कम कर दिया, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो वही है, तो 3 घंटे उसको ज्यादा लगेंगे। तो ज्यादा का मतलब क्या होता है? 3 घंटे ज्यादा लगते हैं तो वो प्लस करते हैं अपन, टाइम हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस 480 हो गई, तो टाइम कितना आएगा? टाइम आपका आएगा सर स्पीड ऊपर x माइनस 8, नीचे 480 आ जाएगा। क्या मैं राइट? राइट सर, ऊपर स्पीड थोड़ी आएगी, डिस्टेंस आएगा, अभी तो आपने करवाया है। बिल्कुल भाई, करेक्ट बात, ठीक है। ऊपर आएगी डिस्टेंस यानी 480 ऊपर, अपॉन में आ जाएगा x माइनस 8। अब 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं वो भी आप प्लस 3 कर दो। गॉट इट? 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे ना, वो आप प्लस यहाँ पे 3 कर दोगे। किस वजह से एक्स्ट्रा लगे? इस स्पीड की वजह से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे सर? हमें तो समझ में आया ही नहीं, आपने तो बड़ा जल्दी समझा दिया, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। क्योंकि अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भैया स्पीड, हमें चाहिए स्पीड। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस मुझे पता है 480 है, स्पीड मुझे पता है x माइनस 8 है, और टाइम मुझे पता है कि कितना लगा, कितना टाइम लगा, ये वाला टाइम हम यूज करेंगे, ठीक है। यानी 480, एक बार थोड़ा सा मैं इसको रब करके अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? x माइनस 8, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8 प्लस का 3 बराबर 480। गॉट इट? राइट? यस और नो? यस और नो। नीचे x माइनस 8 नहीं आएगा, सॉरी अपन ने मिस्टेक करी ना, क्योंकि ये लेंगे ना अपन टाइम तो ये लेंगे। जब आपने x माइनस 8 स्पीड लिया है तो टाइम आपने ये वाला ले लेंगे, राइट। हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रब कर देता हूँ मैं, ये लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपकी फाइनल जो इक्वेशन बनेगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0। क्या सॉल्व करना आता है? क्या ये सॉल्व करना आता है? देखो x माइनस 8 एज इट इज रखो, 480 पहले एलसीएम ले लो, x एलसीएम मैं करके दिखा देता हूँ यार, वरना तुम कहोगे कि जो हमारे गुरुजी हैं उनको आया नहीं था इसलिए जो है वो उन्होंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, ठीक है। वरना तुम यही कमेंट करोगे, मुझे पता है कुछ बच्चे बोल देंगे फिर।
देखो ये वाला है x माइनस 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लेते हैं 480 अपॉन x प्लस का 3 इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ क्योंकि हमें केवल यही चेक करना है ना। अब ध्यान से सुनना, x माइनस 8 को बेटा आप एज इट इज रख दो, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ये x आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए, x आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट ऐसे लगा दो। ठीक है, x एलसीएम आ गया तो 480 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया और इज इक्वल टू 480 हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इस x को उधर भेज सकते हो, यानी x माइनस 8 जो है उसको केवल मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 480 प्लस 3 से, और ये उधर क्या हो गया 480x हो गया। अब देखो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x है ना, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, देखो क्या है यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 3x। ठीक है ना, चलो तो x माइनस 8, हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, x यानी x को सबसे पहले, ओ मेरा, x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 480 प्लस 3x से, और माइनस का 8 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 480 प्लस 3x से बराबर 480x। ठीक है, यह आ जाएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई 480। ठीक है, और प्लस 8 3 24 यानी माइनस का 24। ठीक है, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, माइनस का 24x इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब देखो दिस विल बी कैंसिल, बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस के 24x, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, मतलब माइनस का क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, 4 और 6 8 चौक 32 6 38 यानी 3840 आ जाएगा। आप 3 को कॉमन ले सकते हो, तो दूसरा जो आपका इक्वेशन बनेगा यहाँ पे वो इस फॉर्म में आ जाएगा कि 3 8 24 यानी 8x। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 है 8x, एंड ये 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 यानी 1280 माइनस का 1280। आप चेक कर लेना यही आ रहा है। ठीक है, एंड आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया है।